तो ये देखें आप कि ये आपका एम्पलीट्यूड सिग्नल जा रहा है, ऑडियो फ्रिक्वेंसी सॉरी, सिग्नल जो होता है, जो इन्फॉर्मेशन सिग्नल है, ये कैरियर फ्रिक्वेंसी जिस पर सवाल कराना है। और ये आपका जो उसकी आउटपुट आ रही है वो इस तरीके से आ रही होती है। और दूसरे केस में जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है, ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की एग्जांपल है कि ये आपका एम्पलीट्यूड सिग्नल है, ये आपका कैरियर सिग्नल है, ये आपकी ऑडियो असल इन्फॉर्मेशन ये है, ये आपका कैरियर सिग्नल है, और ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की आउटपुट है। और जो दूसरी हमने देखी थी ये वाली, ये आपका इन्फॉर्मेशन सिग्नल है, ये आपका कैरियर सिग्नल है, और ये आपकी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है। अच्छा, पल्स मॉड्यूलेशन की तरफ हम वापस आ गए। तो पल्स मॉड्यूलेशन जो है वो, उसमें ये आप थोड़ा सा पढ़ेंगे इसको, थोड़ा सा और बेहतर अंडरस्टैंडिंग इसके हिसाब से आप बुक के हिसाब से अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं। ये ऑडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल आ गया है, ये पल्सेस आ गई जिसके हिसाब से हमने इसकी स्विचिंग करानी है। तो जब ये होगा तो ये, अगर आपको ये ज़रा नज़र आए, मैं ज़रा इसको बड़ा करता हूँ तस्वीर को। ये देखें कि ये जो पल्सेस हैं ये ब्रेक हुई हैं। ये एक पल्स, ये देखें, ये ऊपर सिग्नल था, जब ऊपर जा रहा है तो ये अपर लेवल बना है और ये नीचे बना है। लेकिन किस हिसाब से ये पल्सेस की ट्रेन आ रही है, जो आपको भी गैप नज़र नहीं आ रहा, असल में ये सब स्टैंड अलोन पल्सेस हैं। जब ये स्टैंड अलोन पल्सेस हैं तो इसके हिसाब से स्विचिंग हो रही है उसकी। इसके हिसाब से स्विचिंग हो रही है। तो ये आउटपुट हमारे पास ये आ जाती है पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की। इसमें आरएफ ऑसिलेटर होगा एक, और ये पल्स ट्रेन होगी जो कैरियर सिग्नल होगा। आरएफ एम्पलीफायर से उन पल्स को हम एम्पलीफाई कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ से हम ऑडियो फ्रिक्वेंसी का सिग्नल, इधर से आपको ज़रा पैम मॉड्यूलेटर का पता चल जाएगा जो किस तरह काम करता है, कि ये आपका एक ट्रांजिस्टर है, एनपीएन ट्रांजिस्टर समझ लें। इसकी जो मीटर पे है, इस पे ऑडियो फ्रिक्वेंसी हम जो है भेज रहे हैं, और इसके कलेक्टर पे आउटपुट आ रही है हमारी, और जो बेस है उसके ऊपर हम उन्हें ऑसिलेटर लगाया हुआ और पल्सेस भेज रहे हैं। पल्सेस कौन सी भेज रहे हैं, जिसके हिसाब से हमने इस ऑडियो को कट करना है। इस सिग्नल में जो कॉन्टिन्यूटी थी हमने उसको ब्रेक कर दिया। तो ये देखें कि हमने कॉन्टिन्यूटी को किस तरीके से ब्रेक किया। अब आपका ये एक सिग्नल है अगर, तो ये ऑडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल है, और ये मेरी पल्स आ रही है, पल्स ट्रेन 01010101 की पल्स है। तो मेरा जो पैम सिग्नल होगा, इसमें ये एक साइकिल यहाँ तक आया, फिर ऑफ हुआ तो ये कट हो गया, फिर ये सिग्नल आया, फिर ये सिग्नल आया। तो इस तरीके से मुझे ये शक्ल इसकी मिलती है। ट्रांजिस्टर स्विचिंग इस्तेमाल करके मैंने ये की है। असल में जो पैम हमने पढ़ी है, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, वो क्यों पढ़ी है? पैम ये एक एनालॉग ही सिग्नल होता है, यहाँ तक ये याद रखिएगा, ये एनालॉग सिग्नल होता है। असल में हमने जो आजकल के एक्सचेंजेस हैं वो सारी डिजिटल हैं, हमने सिस्टम को डिजिटल की तरफ लेके जाना है। तो डिजिटल ले जाने के लिए हमें पहले पैम सिग्नल तैयार करने पड़ते हैं, उसके बाद हम पीसीएम उसको बनाते हैं, पैम सिग्नल्स को। वो किस तरीके से बनाते हैं वो हम देखते हैं नीचे कि क्या क्या हमारे पास स्टेप है। सबसे पहले हमारे पास एक सैम्पलिंग है, जो पीसीएम का जो ट्रांसमीटर सेक्शन है उसके अंदर हमने सिग्नल को तब्दील करना है। किस में तब्दील करना है जी, दोबारा देख लेते हैं। ट्रांसमिशन सिस्टम है, ट्रांसमिशन मीडिया है, रिसीविंग सेक्शन है। इन दोनों के दरमियान जो है, यहाँ हमारा जो मैं बात कर रहा होता हूँ तो मेरा सिग्नल एनालॉग है, लेकिन जब मैं इसको, यानी टेलीफोन के एंड पे, आप टेलीफोन के एक यूज़र के एंड पे हैं तो आपका सिस्टम एनालॉग है। लेकिन जब एक्सचेंज से कम्युनिकेट करती है डिजिटल एक्सचेंज, तो वो डिजिटल में डाटा इंटरप्रेट करती है। वो डिजिटल में किस तरह कन्वर्ट होता है वो हमने ये सीखना है कि पीसीएम ट्रांसमीटर का ऐसा सेक्शन है जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में तब्दील करता है। इस सेक्शन में क्या क्या होता है? सैम्पलिंग सर्किट होता है, क्वांटाइजिंग सर्किट होता है, इनकोडिंग सर्किट होता है, और फिर टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग की जाती है। तो सैम्पलिंग सर्किट जो है ऐसा सर्किट है जो आपकी एनालॉग साइन वेव को पैम सिग्नल यानी एनालॉग सिग्नल के जो पीसेस हैं उनमें तब्दील कर देता है, टुकड़े कह लें, पीसेस कह लें, और ये सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करता है। तो एनालॉग सिग्नल की फ्रिक्वेंसी क्या होती है? एफएस। सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी क्या होगी? एफए। तो एफए जो है ना 2fs होनी चाहिए। ये नाइक्वेस्ट थ्योरम था। नाइक्वेस्ट एक बंदा था जिसने ये चेक किया कि अगर मैं किसी सिग्नल को डिजिटल में तब्दील करना चाहता हूँ, तो मेरी जो सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी है, जिस फ्रिक्वेंसी को मैं तब्दील कर रहा हूँ उससे डबल या डबल से ज़्यादा होनी चाहिए। ये ऊपर लिखा हुआ है, एफएस से दुगनी होती है।
कम से कम दुगनी ज़रूरत है, दुगनी से जितनी ज़्यादा कर लें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब हम उसको रिट्रीव करेंगे, ये मैं क्लास में भी मेरे ख्याल आपको जो था एक्सचेंजेस के बारे में बता रहा था तो मैं आपको बता चुका हूँ। इसलिए जो है आपने इतना परेशान नहीं होना, थोड़ा पढ़ना है इसको और बाकी सारी चीज़ें खुद ब खुद आपको समझ आ जाएंगी। तो ये आपका लो पास फिल्टर से गुजारते हैं। लो पास फिल्टर से क्यों गुजारा जी? क्योंकि हम रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल कर रहे हैं। हम 4 किलोहर्ट्ज़ से ऊपर का अगर कोई सिग्नल है, क्योंकि हमने आगे सैम्पलिंग करनी है, अब अगर मैं सारी चीज़ें फ्रीक्वेंसी अलाउ कर दूं तो आसपास में अगर कोई 4 किलोहर्ट्ज़ से ऊपर का सिग्नल भी जाएगा वो भी चला जाएगा ना। मैं नहीं चाहता कि 4 किलोहर्ट्ज़ से ऊपर का सिग्नल जाए, क्योंकि मैंने सिस्टम डिज़ाइन किया है 4 किलोहर्ट्ज़ सिग्नल के लिए। उसकी सैम्पलिंग क्या रखी है मैंने? 4 का डबल 8 किलोहर्ट्ज़, 8 किलोहर्ट्ज़ सैम्पलिंग रखी है। तो मैं जब उसको इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग कराता हूँ तो आउटपुट पे मुझे जो पैम सिग्नल मिलता है, ये ऐसा पैम सिग्नल मिलता है जिसको मैं आगे पीसीएम में कन्वर्ट करूंगा और ऐसा पीसीएम सिग्नल वो बनेगा इस पैम सिग्नल से, जो बाद में दोबारा मैं इस तरह का एनालॉग सिग्नल पे भी वापस ला सकता हूँ। असल मकसद ही यही है। देखिए मैंने टेलीफोन के एंड पे हूँ, मैं जो बात कर रहा हूँ टेलीफोन मैंने उठा के किसी को लाहौर कॉल कर दी या पिंडी में किसी जगह कॉल कर दी, इस्लामाबाद कॉल कर दी, तो अब मेरा सिग्नल जो मैं बात कर रहा हूँ, मेरा जो फ़ोन है वो तो एनालॉग है और एनालॉग फ़ोन की वजह से मैं तो जो बात कर रहा हूँ वो एक्सचेंज तक गई। एक्सचेंज ने क्या किया, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की, उसके ऊपर पीसीएम बनाया और उसे दूसरी एक्सचेंज तक भेजा। मतलब वो डायरेक्ट बंदा अगर मेरी एक्सचेंज के साथ नहीं है, दूसरी एक्सचेंज से है, तो एक्सचेंज के दरमियान कम्युनिकेशन डिजिटल में होगी, तो वो डिजिटल में डाटा उसको भेजेगा। दूसरी एक्सचेंज क्या करेगी, जब उसे डाटा मिलेगा उसने इसका उल्टा प्रोसेस स्टार्ट करना है, उसने इसकी डिकोडिंग करनी है, फिर उसने इसकी दोबारा सिग्नल को कंस्ट्रक्ट करना है और एनालॉग सिग्नल बनाना है। और जब दूसरे रिसीवर के पास पहुंचेगा तब भी ये एक एनालॉग ऑडियो सिग्नल होगा जो उसके ट्रांसड्यूसर स्पीकर से आउट हो रहा होगा। तो यहाँ हम आ जाते हैं, अब हम इसको मज़ीद देख लेते हैं आगे। ये सारी बातें मैं कर चुका हूँ। 308 से 3400 यानी हम उसको 4000 हर्ट्ज या 4 किलो हर्ट्ज ले लें। इसका मतलब है सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी इंटू 2 इंटू टेलीफोन फ्रिक्वेंसी, 2 इंटू टेलीफोन फ्रिक्वेंसी क्या होगी, 2 इंटू 4000 8000 होगी। इसका मतलब 8000 हर्ट्ज होगी। और ये जो है ये इसमें थोड़ी सी गलती है, ये 125 माइक्रो सेकेंड है, 12.5 नहीं है। आप डिवाइड करके देख लें 1 को 8000 से, तो 125 माइक्रो सेकेंड आपके पास आ जाएगा। और यहाँ जो है यानी ये 1/8000 डिवाइड करके आता है ना, तो 0.125 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रो 10⁻⁻6 होता है। तो -6 का मतलब माइक्रो सेकेंड है। मकसद ये है FA 8000 किस तरह, क्योंकि 4000 हर्ट्ज मैंने रखा था, उसका डबल किया तो 8000 आ गया। अच्छा, असल बात यहाँ से शुरू होती है। पैम तो हमने पहले समझ ली थी, इसीलिए मैंने थोड़ा तेज चलाया इसको। जब पैम सिग्नल मेरे पास आ जाता है तो पैम सिग्नल को मैंने गुजारना है क्वांटाइजिंग सर्किट से। क्वांटाइजिंग सर्किट क्या करता है ऐसे कि मेरे पास ये मुख्तलिफ लेवल आ रहे हैं। ये हो सकता है 1.1 वोल्ट हो, 1.101 हो, 1.3 हो, 1.4 हो, 1.5, 1.3 में भी 1.31, 1.32, 1.3। तो मैंने उसको एक मखसूस लेवल में लाने के लिए क्वांटाइजिंग सर्किट करता है। क्वांटाइजिंग सर्किट्स जिस तरह आपके सीढ़ी के स्टेप्स होते हैं, एक जैसे स्टेप्स होते हैं, तो उस लेवल पे ले आता है। अगर कोई सिग्नल है 1.09 और एक सिग्नल है 1.11, 1.11 और 1.09, तो इसको इधर देख लेते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा समझ लेते हैं। तो हम इधर आ जाते हैं नीचे। मेरे पास जो है ना एक क्वांटाइजिंग वैल्यू, एक है 1.09 और दूसरा मेरे पास सिग्नल आया 1.11। तो अब इन दोनों में मेरे पास जो स्टेप बने हुए हैं वो 0.1 का स्टेप है। मेरे पास 0.1 का स्टेप है। इसका मतलब 0.1 का स्टेप का मतलब है कि मेरे पास 1.1 है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे मेरे पास 1.2 है। इसके बाद मेरे पास 1.3 है। इसके बाद मेरे पास 1.4 है। इसके बाद मेरे पास 1.5 है। जबकि जो एनालॉग सिग्नल होता है, एनालॉग सिग्नल जो होता है, जो आ रहा होता है, उसमें वोल्टेज लेवल की कोई हद नहीं होती। उसमें एक सिग्नल आपका होगा, हो सकता है वो 1.09 है, दूसरा 1.1 आ गया, एक और सिग्नल आ गया जी 1.13, एक इधर सिग्नल आ गया जी 1.16, एक इधर सिग्नल आ गया जी 1.1। और ये ऐसा भी सिग्नल होता है कि 1.1777, ठीक है।
जीरो, ठीक हो गया। ये भी सिग्नल आ रहा है। अब ये क्या है, अब ये ऐसा मेरे पास कोई सिग्नल आ रहा है, तो अब मैंने स्टेप, मेरे जो सीडी के स्टेप हैं वो ये हैं, वो ये है सॉरी 0.1 जो मैंने नीचे डिफाइन किए हैं। यानी मैंने इनको मैप करना है। क्वांटाइजिंग में क्या कर रहा हूँ, क्वांटाइजिंग में करता क्या हूँ, मैं सिग्नल को अपनी मर्जी से घटाता बढ़ाता हूँ एक प्री डिफाइंड वैल्यू के हिसाब से। मेरा जो स्टेप साइज है वो क्या है, मेरा स्टेप साइज है 0.1, तो मैं 0.1 को समझता है, मेरा सिस्टम से 0.1 को समझता है, यानी 1.1 समझेगा या 1.2 समझेगा। अब उसने डिसाइड करना होगा कि 1.09 को क्या बनाऊं, तो वो क्या बनाएगा आपके हिसाब में, 1.2 तो नहीं बनाएगा ना। 1.09 का मतलब है कि ये 1.1 के सबसे करीब है, तो सिस्टम इसे क्या कर देगा, ऑटोमेटिकली राइट करके क्या कर देगा, इसको कर देगा 1.1। ये 1.16 है, तो ये 1.1 के ज़्यादा करीब है या 1.6 के, जो राउंड ऑफ हम करते हैं, तो ये सिस्टम देखेगा कि नहीं नहीं जी ये तो 1.2 के ज़्यादा करीब है, तो इसको ऑटोमेटिकली सिस्टम कट बढ़ा के 1.2 कर देगा। इसको भी बढ़ा के 1.2 किया, इसको भी बढ़ा के 1.2 किया। अब 1.17 उसके पास आया तो इसको भी बढ़ा के 1.2 कर देगा, ये क्योंकि उसके करीब ये 3 डिजिट 4 डिजिट वैल्यू भी आ रही है, तो भी इसको बढ़ा के 1.2 कर देगा। इधर आया, अब इधर मेरे पास 1.1 है, अब 1.11 जो मेरा है वो 1.1 के करीब है कि 1.2 के करीब है, या इससे पहले वाला भी ले लेते हैं जी 1.0 के करीब है। तो हम ये देखते हैं यार ये 1.11 है, तो ये तो 1.1 के सबसे करीब है, तो क्या करो जी, इसको राउंड ऑफ करो जी और इसको 1 कर दो। ऑटोमेटिकली हमने इस चीज़ को इस स्टेप में एडजस्ट कर दिया। इस तरह 1.13 है, तो 1.13 जो है वो क्या है जी, 1.1 के करीब है कि 1.2 के करीब है कि 1.0, तो जाहिर बात है 1.1 के करीब है, 1.5 से नीचे, तो इसको भी हमने ऑटोमेटिकली 1.1 कर दिया। इसी तरह अगर कोई 1.8 है तो वो बल्कि 1.28 है जी। अब 1.28 है तो इसका मतलब किसके करीब है जी, ये 1.3 के करीब है कि 1.2 के करीब है, जाहिर बात है ये 28 हो गया तो 1.30 के करीब है, तो इसको हम ऑटोमेटिकली क्या करेंगे, यहाँ से 1.3 कर देंगे। तो यही काम जो मैं अभी आपको इस वर्ड फाइल पे करके दिखा रहा था, ये काम मेरा क्वांटाइजर करता है। ऑटोमेटिकली जो लेवल्स हैं उस डिफाइंड लेवल्स में उनको अलाइन करने के लिए, क्योंकि एनालॉग सिग्नल की लातादाद वैल्यूज़ होती हैं और लातादाद वैल्यूज़ को मैं सिंपलिंग में सेट नहीं कर सकता, तो मुझे क्योंकि सिस्टम को ऑटोमेटेड तरीके से मैंने करना है, यहाँ को बंदा तो नहीं बैठा हुआ, उसने स्टेप्स को एडजस्ट करना है, तो सबसे पहले स्टेप एडजस्ट होते हैं, उसके बाद ताकि आने वाला सिग्नल कोई भी, ये देखें ये लेवल है, ये मेरे पास 0.06 का लेवल है, प्लस 6.05 है, 0.04। अब अगर मेरे पास यहाँ कोई आ जाए सिग्नल 0.044, अब 0.044 को ऑटोमेटिकली 0.04 में मैं डाल सकता हूँ। अगर मेरे पास को आ जाता है 0.051 तो मैं क्या करूँगा, उसको 0.05 में ही रखूँगा। अगर मेरा आ जाता है -0.045 तो मैं उसको 0.04 -0.044 आता है तो मैं उसको -0.04 में रखूँगा। अगर मेरे पास -0.05 और 45 आ रहा है तो मैं माइनस उसको 0.5 में ले जा सकता हूँ। अगर 0.46 आ रहा है तो उसको भी मैं 0.05 में ले जा सकता हूँ। तो लेवल की एडजस्टमेंट जो है, क्वांटाइजर का काम असल में ये लेवल एडजस्ट करना होता है, और आने वाले सिग्नल को हमने जो है, अच्छा उसको क्वांटाइजर से गुजरने के बाद भी सिग्नल पैम ही रहता है, यानी होता तो पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है, लेकिन हमने क्या किया उसके स्टेप साइज को हमने जरा, जिस तरह कटिंग के लिए नहीं जाते हम नाई के पास जाते हैं तो वो तमाम बालों को बराबर कर लेता है कट करके, तो बाल तो वही रहते हैं हमारे लेकिन कटिंग हो जाती है, तो इसी तरह ये कटेड सिग्नल पैम का हो जाता है हमारे पास। इसको हमने 8 बिट्स की मदद से, जो कि पीसीएम वर्ड कहलाता है, इसको डिजिटल डाटा में कन्वर्ट करना होता है। ये हम किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं वो भी हम देख लेते हैं। लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन चूँकि मैं पीछे थोड़ा सा ज़रा वो था तो मैंने कहा चलें, इसको मैं 2 में भी वैसे कन्वर्ट कर सकता था, लेकिन चलें हम इसको शॉर्ट करते हैं थोड़ा सा। उम्मीद करता हूँ थोड़ा सा आप किताब को भी पढ़ेंगे, पेज 149 तक हम आ गए हैं, और जो भी लेवल है ये देखें, ये पीसीएम वर्ड के क्वांटाइजिंग लेवल है। 0 क्या होता है, 000, -1 क्या है, 0001, 0, ये जो शुरू में जो 0 नज़र आ रहा है ना आपको 0, ये 0 डिफाइन करा है इस माइनस को,
ये तो आपने ये अभी बूलियन अलजेब्रा कोई डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स या उसमें भी पढ़ा होगा आपने कि किस तरीके से नंबरिंग हम करते हैं। यानी 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 होता है, 0 1 1 ये 1 ऊपर चला गया, 1 1 1 सॉरी 0 1 1 0 1 1 3 होता है, और 0 1 0 0 जो है आपका 4 होता है, 0 1 0 1 0 1 जो है वो 5 है, 1 1 0 जो है 6 है, और 1 1 1 जो है वो 7 है। ये जो शुरू में है ये माइनस को डिफाइन कर रहा है। और इसी तरह अगर आप ऊपर देखें इस ट्रूथ टेबल में, तो ये डाटा को डिजिटल में कन्वर्ट करने का तरीका है कि वो वेव फॉर्म कहाँ पॉजिटिव साइकिल में, नेगेटिव साइकिल में। अगर वो पॉजिटिव साइकिल में, ऊपर वाले साइकिल में, तो वो ऊपर वाले साइकिल में है, तो यानी अगर वो ये ऊपर वाले साइकिल में है, देखे ना ये वेव मेरी यूं है, तो अगर वो ऊपर वाले साइकिल में है तो उसका मतलब वो 1 है, प्लस वो प्लस में, तो ये सारे ऑटोमेटिकली 1 आ जाएंगे। इस 1 से कंफ्यूज नहीं होना आपने। ये जो है असल में ये 0 0 0 3 डिजिट, क्योंकि 0 से लेके 7 तक हमारी कितनी वैल्यूज बनती हैं, 8 वैल्यूज बनती हैं, और 2⁻³ जो है वो हम 8 वैल्यूज तक को नंबरिंग कर सकते हैं। तो 0 0 0 0 0 1 सेम वही जिस तरह नीचे मैंने आपको बताया वही। ये सिर्फ इधर जो 1 स्टार्ट में ये शो कर रहा है ये पॉजिटिव साइकिल में, तो ये सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल को बताने के लिए आपको है, बाकी इसका और कोई सच काम नहीं है। ठीक हो गया जी। ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में जी, रिपीटर, डिकोडर, रीजनरेटिव रिपीटर, दरमियान में जब डाटा जा रहा होता है आगे, तो रीजनरेटिव रिपीटर क्या होता है, डिजिटल सिग्नल्स को बगैर उसमें कोई नॉइज़ ऐड किए उसे हम दोबारा सिस्टम में ले आते हैं। इसको रीजनरेटिव रिपीटर का ये काम है। ये पीसीएम इनकोडिंग चल रही है जी, पीसीएम डिकोडिंग, कम्यूटेटर वगैरह, डिकोडिंग वगैरह, रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर। थोड़ा सा इसको आप पढ़ें, रीड करें। लेक्चर को मैं मज़ीद लंबा नहीं करता, यूट्यूब पे अपलोड करने में भी थोड़ा इशू ना आए। तो उम्मीद करता हूँ कि इससे ये फ़वाइद होते हैं जी। इसके लॉसेस में कमी आ जाती है मल्टीप्लेक्सिंग करने से, मुरम्मत के अखराजात कम हो जाते हैं, इंटरनेशनल लाइनिंग में आसानी होती है, इरेक्शन जो है, जो पोल वगैरह लगाने के लिए तैयार हो, टाइम इरेक्ट करते हैं जो पोल हम, उसमें टाइम कम हो जाता है। मल्टीप्लेक्सिंग को इस्तेमाल करते हुए हादसात में कमी होती है। बाकी फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगा आपके साथ। तो इंशाल्लाह ताला फिर मिलते हैं किसी नए लेक्चर के साथ।